अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। इस प्यारे रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक हाजात को कबूल फरमाए, साथ साथ मेरी भी। आमीन इलाही आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सहरी से। तो जल्दी जल्दी से हमने अपना लच्छा पराठा जो है वो तैयार कर लिया है। इसके अलावा जो है चाय बन रही है साथ साथ। तो अब हम अपने पराठे को सेकते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट प्लान। तो आज भी हमारा जो है अंडा पराठा ही है खाने के लिए सहरी में। तो जब बस मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ जब ही मैं सहरी कर पा रही होती हूँ, क्योंकि वो फिर अंडे पे ही हम फिर सहरी कर लेते हैं, वरना नॉर्मली तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है फिर सुबह काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर मैं बस रात के खाने को ही एडजस्ट कर लेती हूँ सहरी के टाइम पे। लेकिन जब वीकेंड होता है तो हम जागते हैं और पाकिस्तान की यादों को ताज़ा करते हैं। तो खैर पाकिस्तान की तो रौनक ही अलग होती हैं सहरी में, रमज़ानों में सारे घर के पराठे बनते हैं, रोटियां बनती हैं, जो बनता है। फिर बाहर से भी कुछ ना कुछ आ जाता है सहरी में भी। तो ये हमारा हो गया था एग तैयार और अब हम चाय निकालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार। तो कौन कौन मेरे व्यूवर्स जो है वो चाय पीना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी, रोज़ा नहीं है तो हमारे साथ आइए और चाय पी लीजिए, सहरी कर लीजिए। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के घर में नॉर्मली सहरी में क्या होता है। ये तो रेगल मैसेज ही होता है, जो हम लोग जो रेगल मैसेज जो है वो डॉइच का लफ्ज़ है, तो रेगुलरली लाइक। तो बस अब जो है हमारी सहरी हो गई है तैयार। तो फिर से हम कैंडल लाइट सहरी करेंगे। तो अब जो है प्यारा सा हमारा यहाँ पे जो है दस्तरखान सज गया है। तो अल्लाह ताला बस हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में हमारी जो भी ये इबादत हैं उसको कबूल फरमा लें और हम सब से राज़ी हो जाए परवरदिगार, और हमें अच्छा इंसान बनाए, हमारे बच्चों को हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बनाए। आमीन इलाही आमीन। तो बस इसी दुआओं के साथ हम करते हैं सहरी जी। तो अब पढ़ लेते हैं फजर के बाद। बस मैं बैठ के थोड़ी देर अल्लाह ताला से बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको तस्बीह दिखाऊं। ये जानमाज़ भी मेरी जो है मदीने की है और ये खाने काबा में भी बिछी हुई है, और ये तस्बीह भी मेरी मदीने की है, मक्के की। और जो कि इसकी जो तस्बीह में से इतनी प्यारी खुशबू आती है और वो खुशबू रहेगी हमेशा। कब तकरीबन ये मेरे पास साल भर से है और लेकिन इसकी खुशबू अभी स्टिल है। तो अब फिर बस उसके बाद हम सो गए थे। अब सुबह का वक्त है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जो है मैं अपने कुछ काम करूँगी। अच्छा, जर्मनी में अभी जो ये फ्रूलिंग का मौसम शुरू हुआ है ना, तो इसमें ये येलो जो है पत्ते निकले हुए हैं और लाइट पिंक, बहुत हसीन है। लाइट पिंक में कैप्चर नहीं कर सकी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो है मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी तो वहाँ गई थी। फिर अब बच्चों को लिया है मैंने, अब फिर मज़ीद मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तो अब हम वहाँ जाते हैं। और इतना हसीन मौसम है आज माशाल्लाह, इतना हसीन मौसम है। तो ये मैं तुर्किश शॉप आ गई हूँ और यहाँ से मुझे कुछ गोश्त और फल फ्रूट लेने थे, तो बस वो मैंने ले लिए हैं। आजकल महंगाई जो है वो आसमानों पे है, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो उरूज पे जा चुकी है। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे परवरदिगार, और सबको इस मुश्किल दौर से वक्त से निकाले, और हर एक के लिए अल्लाह ताला बहुत करम के रहम के मामलात रखे। आमीन इलाही आमीन। इस कदर हसीन मौसम है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ठंडी ठंडी हवा है, तो बहुत प्यारा मौसम है।
बस तो शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, अब चलते हैं घर पे और फिर आगे का देखते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई थी घर और फिर मैंने पढ़ी थी ज़ोहर और अब मुझे थोड़े से कुछ काम थे जो कि मुझे बनाना था वॉन्टॉन और उसका मसाला मैंने तैयार कर लिया है। तो और इसके अलावा जो है मुझे पकोड़े बनाने हैं जिसके लिए ढेर सारी मैंने प्याज काट ली थी, जो कि ढेर सारी हमारे लिए ज़्यादा है क्योंकि हम 2 ही तो लोग हैं। तो ये कुछ मसाले हैं, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई मिर्चें और बेसन। तो ये सब हम डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हल्का सा इसमें जो है लेमन जूस भी डालेंगे जिससे ये पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप पूरी रात भी रख के खाएँ तो ये क्रिस्पीनेस इसकी ख़त्म नहीं होगी। तो एमू के किचन में आपको इसी तरह की टिप्स मिलती रहेंगी, तो व्लॉग को जो है आप लोग एंड तक देखा करें। और ज़ीरा भी था, सॉरी, पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लें और सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाएं और मुझे दुआएं दें और अपने जो है प्यारों के साथ शेयर करें। और लिटरली कि आप लोग कहेंगे वाह भाई मज़ा आ गया आज के पकोड़े खा के। तो इसके अलावा ये मैंने अब लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया था। अब हम पालक ऐड कर देंगे और आप लोग जो इसकी जो ग्रीन अनियन होती है ना थोड़ी सी वो भी डाल लीजिएगा और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लीजिएगा। तो इससे जो है आपको बहुत ज़बरदस्त पकोड़े मिलेंगे बन के तैयार क्रिस्पी। तो इसको कुछ इस तरह से हमें मिक्स करना है और इसमें प्याज के पानी से ही हम लोगों को इसको ड्राई उसको वो करना है, थोड़ा सा लिक्विडी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें इस पर पानी का छींटा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्याज इतना पानी नहीं छोड़ सकती कि ये इस कदर ड्राई हो। तो बस हमें कुछ इस तरह का इसको रखना है। तो जैसे ही आपको फ़ील हो जाए इस तरह तो आप उसको बस तलना शुरू कर दें। तो फिर मैं पहले बच्चों के लिए आलू के पकोड़े तल रही हूँ। मेरे बच्चे इतने मासूम बोले कि उनको पता ही नहीं था कि आलू के पकोड़े क्या होते हैं। तो अल्लाह, मैंने बोला नहीं मैं आप लोगों को बताऊँगी, खिलाऊँगी बना के। असल में मैं भी ना पकोड़ों वगैरह की इतनी शौकीन हूँ नहीं, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। अब पहले सब होते थे तो कोई ना कोई खाने वाला होता था तो खा लेता था। बहरहाल अब ये वॉन्टॉन का हमारे जो है पैकेट, इससे हम बनाएंगे वॉन्टॉन। और ये जो आप मज़ेदार सा इसका मसाला देख रहे हैं ये मेरी अथेंटिक रेसिपी है और सिग्नेचर रेसिपी है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि आप लोग कभी भी कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं हैं कि आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं शायद आप लोगों को इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता है रेसिपीज़ में, इसलिए फिर मैं अगर आप लोग मुझसे मांगेंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो ये हमारे खूबसूरत से वॉन्टॉन हो गए हैं तैयार। तो बहुत ही हसीन लग रहे हैं ये और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो फ़िलहाल मैं थोड़े से बच्चों को तल के देती हूँ और फिर हम लोग अपने लिए तल लेंगे। तो ये जो है इस तरह से छोटी छोटी बोट्स शेप में आ जाते हैं और हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, वो जो पट्टियाँ थी इसकी वो मैंने बाहर से ही ली थी, मतलब बनी बनाई। वो हम घर में भी बना सकते हैं लेकिन भाई इतनी फुर्सत नहीं है और भी 10 काम होते हैं। मैंने 2 महाद के नगेट्स भी इसमें डाल दिए, जो कि नगेट्स भी मैंने घर में ही बच्चों के बनाए थे। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ज़बरदस्त से हमारे इस तरह का हमें इसका कलर रखना है, ना बहुत डार्क करना है और ना बहुत लाइट करना है। तो जब इस तरह ये हल्के और लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हमें फिर क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हमें इसको डिश आउट कर लेना है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो जो आज इफ्तारी में आइटम होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी ये कि असल में बस मैं और महादी होते हैं घर में और मूसा तो खैर क्या ही खाते हैं अभी। तो महद भी बहुत चूज़ी है, वो बहुत कम चीज़ें जो है खाता है शौक़ से। तो बहरहाल जो भी मैं उसको ट्राई हर चीज़ करवाती हूँ, लेकिन वॉन्टॉन शुक्र है कि उसको बहुत अच्छे लग गए।
तो वॉन्टन चीज़ ही ऐसी है, बच्चों को ज़रूर, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है पिज़्ज़ा बाइट बर्गर। और ये भी मेरी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए हमने चिकन ले ली थी, उसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है आमचूर का पाउडर हमने लिया। इसके अलावा हमने इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस को वो मिक्स करके चिकन के साथ, और चिकन का वो अदरक लहसुन का पाउडर हमने यूज़ किया। तो बस फिर हमने उसके अंदर मोज़रेला चीज़ रखी थी और फिर उस चिकन को ऐड करके बेक कर लिया था। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बने थे। पकोड़े मैंने थोड़े क्रिस्पी की वजह से डार्क किए हैं, क्योंकि मुझे डार्क ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये हमारी थी फ्रूट चाट, बहुत ही मज़ेदार। और आलमंड केक था, उसके साथ जो है मेरे पास था स्ट्रॉबेरी शेक जी। तो देखें, बर्गर्स की शक्ल कुछ इस तरह की थी और इतने कोई मज़े के ये बर्गर बने ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हमारे वॉन्टन हैं प्यारे से। तो भाई बहुत ही मज़ेदार हमारा दस्तरखान सज चुका है। तो आप लोग भी बैठिए और हमारे साथ रोज़ा खोलिए और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।